नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, छात्राओं ने किया चक्का जाम। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, राहुल चौहान के परिजन मिले विधायक से। फिर शहर के भीतर चाकूबाजी, गंभीर रूप से घायल हुआ पीड़ित। और जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी फरियाद, मांग, शिकायत और समस्याओं पर हुई सुनवाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत पचपेड़ी तहसील में स्थित 100 बिस्तर हॉस्टल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को यहां की छात्राओं ने मस्तूरी बलौदा बाजार मेन रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्राएं सड़क पर बैठ गई और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाने लगी। थोड़ी ही देर में सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई और स्थानीय पुलिस, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जहां जब छात्राओं से बात की गई तो पता चला उनके हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई सुधार और सुनवाई नहीं होने पर उन्हें मजबूरन ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा, जिनका आरोप है कि हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। भोजन, पानी, अन्य सामान कोई भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है जिसे उन्हें दिया जाता है। पोषण आहार, बाथरूम, खेलकूद की सामग्री, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, खाने के बर्तन, दवाइयां नहीं होना, पालकों के साथ बैठक नहीं कराना, बच्चों और पालकों को अपशब्द कहना, बच्चों से कार्य कराना जैसे विभिन्न समस्याओं के लिए हॉस्टल वार्डन पर आरोप लगाए गए, जिसे लेकर 20 बिंदुओं पर छात्राओं ने अपना मांग पत्र भी स्थानीय प्रशासन को सौंपा। लगभग 1.5 घंटे तक सड़क पर बैठी छात्राओं ने स्थानीय अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था बहाल हो पाए। छात्राओं के इस प्रदर्शन से प्रशासन के सारे दावों की पोल खुल गई। सरकार तमाम तरह की सुविधाएं, व्यवस्था उपलब्ध कराती है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और जिम्मेदार उसमें बंदर बांटकर सब हजम कर जाते हैं, जिसकी वजह से ही इन संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। सरकार को इन समस्याओं का जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग कर क्रियान्वयन कराने की सख्त जरूरत है, ताकि ऐसे कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसी जा सके। दिल्ली और जबलपुर से आने और जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली से वाया जबलपुर आने वाली फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से आई, जिसके कारण यात्री फ्लाइट का इंतजार करते एयरपोर्ट में बैठे रहे। स्थानीय बिलासा एयरपोर्ट में रविवार को सिर्फ एक फ्लाइट है। यह फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरकर वाया जबलपुर होते हुए 11:30 बजे बिलासपुर आती है। इसके बाद यहां से जबलपुर और दिल्ली के यात्री लेकर 11:50 पर रवाना होती है। इस फ्लाइट में यात्रा के लिए टिकट बुक करने वाले यात्री परेशान हुए, क्योंकि रविवार को सुबह दिल्ली से रवाना होने के समय अलायंस एयर कंपनी के फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से आई। इस दौरान इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा और अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली इंदौर पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में एक AC 3 कोच और एक स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस में 10 सितंबर को और पुरी इंदौर हमसफर एक्सप्रेस में 12 सितंबर को उपलब्ध होगी। पुराने बस स्टैंड में हुए राहुल सिंह चौहान के कत्ल की गुत्थी कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। वहीं पुलिस की नाकामी को लेकर स्वर्गीय राहुल सिंह चौहान के परिजन सोमवार को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से मिलने पहुंचे। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने स्वर्गीय राहुल सिंह चौहान की पत्नी और उनके बच्चे से उनका हालचाल जाना। वहीं स्वर्गीय राहुल सिंह चौहान की पत्नी ने विधायक से कहा कि इतने दिन हो गए हैं पर पुलिस उनके पति के हत्यारे को अब तक
पकड़ नहीं पाई है, जिस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कि ये एक दुखद घटना है जिस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है वह इसकी जानकारी एसपी से बात कर लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यह निश्चित किया जाएगा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। वहीं जन जागरूकता की भी जरूरत है। देखिए, कुछ आरोपी पकड़ा है, कुछ संदेही राडार में है पुलिस के। परिवार आज मुझसे मिलने आया था और आज मैं प्रशासन से बात करके, पुलिस प्रशासन से संबंधित विषय पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई चल रही है, ताकि परिवार को अविलंब न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ 2 हत्याएं नहीं हुई हैं। नशे के गिरफ्त में आए हुए युवा जो अपराध को निष्पादित कर रहे हैं, उस पर प्रहार की आवश्यकता है और ये घटना हम सबको जागरूक करने की आवश्यकता है कि नशे में जो गिरफ्त हो रहे हैं युवा, वो कितनी गंभीर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, उस पर जन जागरूकता की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिलासपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच चलेगी। वहीं बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी। ऐसा चक्रधरपुर रेल मंडल के आदित्यपुर स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने इस दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में जांच और इलाज की पूरी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। दावा है कि स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध है। विभाग ने सतर्कता बरतने के लिए लोगों से अपील की है। लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने, मास्क लगाने और बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। बीमारी से माह भर में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण आते ही तत्काल जांच करवाएं। इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है। बिलासपुर, राजनांदगांव व अन्य जिलों में जिन मरीजों की मौत हुई है वे काफी विलंब से अस्पताल पहुंचे थे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते शनिवार की रात सरकंडा क्षेत्र के जंगराजपारा अमरैया चौक के पास फिर चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि नशेड़ी युवक दीपक सिंह उर्फ बाबा ने अभिषेक सिंह उर्फ गोलू से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। जब युवक ने पैसा नहीं दिया तो बाबा ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीच बचाव करने आए युवक राजा खान पर भी हत्यारे ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे राजा खान के हाथ में भी चोट लगी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के शनिचरी बाजार के पास जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआरियों से पुलिस ने 4000 से ज्यादा की रकम और ताश पत्ती जब्त की है। दरअसल शनिचरी बाजार के पास रविवार की देर रात शिव कुमार राजपूत, आकाश धीरज, विजय देवांगन, रामफल जायसवाल, पिता परदेशी जायसवाल, आशु सूर्यवंशी, योगेश जायसवाल, भूपेंद्र साहू जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को लग गई। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास 4000 से ज्यादा की रकम जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मस्तूरी इलाके में पॉलिथीन पाउच में शराब बिक रही थी। पुलिस ने विद्याडी गांव के आरोपी से 54 पाउच महुआ शराब जब्त की। इसके अलावा 8 लीटर से ज्यादा महुआ की शराब पकड़ी गई। यह शराब हाथ भट्टी से तैयार की गई थी। मल्हार पुलिस ने विद्याडी के शिवराज जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब छापा मारने पहुंची तब वह खेत की ओर भागने लगा, जिसे दौड़कर पकड़ा गया और गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बिलासपुर में रविवार को दिन में धूप के चलते गर्मी और उमस से लोग परेशान होते रहे। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए और हल्की बारिश हुई, जिससे उमस और बढ़ गई। मौसम विभाग ने द्रोणिका के सक्रिय होने से अगले 2-3 दिन में संभाग में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। बिलासपुर समेत प्रदेश में 9 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने के भी आसार है। आने वाले दिनों में द्रोणिका के प्रभाव से मौसम में बदलाव के संकेत है। झमाझम वर्षा की संभावना है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़े इत्मीनान से दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ मामलों का मौके पर ही निराकरण किया, वहीं कुछ आवेदनों को टीएल में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। मांग और शिकायत से संबंधित 66 आवेदन जनदर्शन में मिले। साप्ताहिक जनदर्शन में मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोंधरा की सरपंच माधुरी रात्रे सहित अन्य ग्रामीणों ने ग्राम जोंधरा तक खूटाघाट का पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ग्राम पेंड्रिडी निवासी कुमारी रजनी घृतलहरे ने पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में आवासीय सुविधा दिलाने की गुहार लगाई। बेलतरा तहसील के ग्राम पथरापाली निवासी कुमारी सीमा कंवर ने अपने पूर्वजों के समय से शासकीय खेती किसानी की जमीन से बेजा कब्जा हटाने की गुहार लगाई। कोटा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बानाबिल स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधान पाठक भगवान सिंह पैकरा ने अपने पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए अपने लंबित पेंशन प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई करने की गुहार लगाई। निराश्रित पेंशन, शासकीय भूमि से बेचा कब्जा हटाने, ग्राम पंचायत केवटडीही की सरपंच और सभी ग्रामवासियों ने गांव में बिजली की समस्या को दूर कराने और नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करते हुए आवेदन दिया। कलेक्टर ने बिजली विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हुंकार भर दी है। फेडरेशन के पदाधिकारियों की अगुवाई में 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों की अब सड़क पर लड़ाई शुरू होने वाली है। 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कर्मचारियों का सैलाब नजर आने वाला है। इसकी तैयारी को लेकर बिलासपुर जिले में भी सोमवार को पुराना कंपोजिट बिल्डिंग में जिला स्तरीय बैठक कर्मचारियों की आहूत की गई थी, जिसमें बुधवार को शाम 4 बजे कोनेर गार्डन से नेहरू चौक तक अपनी मांगों को लेकर मशाल रैली निकालने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का विशाल सांगठनिक समूह है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकांश संगठन एकजुटता के साथ शामिल है। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को कर्मचारी जगत हितैषी सोच रखने वाली मशाल रैली को सफल बनाएंगे।
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में डीए सहित अन्य मांगों को लेकर जो आक्रोश है उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन निर्णायक पहल कर रहा है। DAHRA एवं लंबित DA एरियर्स जैसे सर्व सामूहिक मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ही सबसे उपयुक्त और सशक्त समूह है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि 11 सितंबर को आयोजित मशाल रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।